परम पूज्य प्रातः स्मरणीय त्याग मूर्ति वीतराग परम तपस्वी, हम सबके प्रेरणा स्रोत, मार्गदर्शक, निस्वार्थ भाव से देश और समाज की सेवा करने वाले, हमारे और आपके लोक और परलोक को सुधारने वाले, अध्यात्म पथ के पथ प्रदर्शक, परहित और परोपकार की साक्षात मूर्ति, हमारे प्यारे प्यारे श्री सद्गुरुदेव जी महाराज। श्री सद्गुरुदेव महाराज की अर्चनीय वंदनीय धर्म स्वरूप पुरस्मार भक्ति स्वरूपा मातृशक्ति प्यारी बहन, प्रातः काल की शुभ वेला में श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर के भव्य प्रांगण में परम पूज्य गुरुदेव जी के चरणारविंद में परमपिता परमात्मा को साक्षी मानते हुए अपने अपने पैरों की चौकड़ी लगाकर बैठते हुए, शरीर को सीधा रखते हुए, मन को अपने पास लाते हुए, चित्त वृत्ति को एकाग्र करके बैठते हुए, चेहरे को मंच की ओर रखते हुए, आंखें खोल करके बैठते हुए, किसी भी प्रकार की हलचल को रोकते हुए, शांति का दान देते हुए, समय का सदुपयोग करते हुए, धर्ममय वातावरण में धर्म की चर्चा, जीवन सुधार की चर्चा, प्रभु की पवित्र पावनी चर्चा कहने और सुनने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद। सम्मानित सभा के द्वारा रखे गए 7 दिन के समय में से आज कौन सा दिन है? 5। आधे से ज़्यादा दिया हुआ समय प्रभु के चरणों में समर्पित। 2 दिन शेष हैं, कल और परसों। भगवत कृपा से, सद्गुरुदेव जी के आशीर्वाद से, आप लोगों के सहयोग से सौभाग्य मिलता रहता है आप सबके दर्शन करने का। सत्संग एक माध्यम है मिलने का और जुड़ने का। इससे हम लोग आपस में जुड़ते हैं, मिलकर बैठते हैं, बात को सुनते हैं और सुनाते हैं। सत्संग परम पद की प्राप्ति कराता है। सद्गुरुदेव का संग, संतों का संग मोक्ष का दर्शन कराता है। भगवान शंकर ने भगवान की स्तुति करते हुए कहा, नाथ एक वर मांगा हूँ। किसने मांगा? अभी तो बताया, भोलेनाथ। कौन मांग रहा है ये? भोलेनाथ, भगवान शिव, आशुतोष, भोले भंडारी, प्रलयकर्ता, संहारकर्ता, त्रिनेत्रधारी भगवान शंकर प्रभु श्री राम के सन्मुख खड़े होकर स्तुति कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं और मांग रहे हैं उनसे, नाथ एक वर मांगो, मोहि कृपा करी दे। कृपा करके एक बार नहीं, अनेक बार मैं यही चाहूँगा, मैं यही मांगूंगा। जब जब भी आपसे कुछ मांगने का मौका मिलेगा तो मैं आपसे यही मांगूंगा। बार बार वर मांगहु हर्षि देहु श्री रंग। हे प्रभु,
पद सरोज अनपायनी, अपने कमल रूपी चरणों की अनपायनी, जिससे कभी मेरा मन तृप्त ना हो, ऐसी भक्ति देना। पद सरोज अनपायनी भक्ति सदा सत्संग। क्या मांगा? सत्संग मांगा। अब भोलेनाथ प्रभु सामने खड़े हैं, कुछ भी मांग सकते थे? नहीं, खुले में रहते हैं, मकान मांग लेते हैं। दिगंबरधारी हैं, अच्छे अच्छे वस्त्र मांग लेते। नंदी की सवारी है, कोई सुंदर और सवारी या कार मांग लेते हैं। कुछ भी मांग सकते थे। भगवान सामने खड़ा हो, दाता सामने खड़ा हो, और मांगने में कंजूसी कैसी है? पर नहीं, उन्होंने कहा ये सब चीज़ें नश्वर मिल करके बिछुड़ जाने वाली हैं, यहीं रह जाने वाली हैं। जीवन में इनका कोई अर्थ नहीं। हाथ जोड़कर करबद्ध प्रार्थना करते हुए भगवान भोलेनाथ जी ने प्रभु श्री राम से मांगा त्रेता में, बार बार वर मांगहूँ हर्षि देहु श्री रंग, पद सरोज अनपायनी भक्ति सदा सत्संग। अपनी भक्ति देना और अपने संतों का सत्संग देना। कृपा करना, कृपा करना, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। लंका में रहने वाली मुख्य द्वार पर पहरा देने वाली लंकनी ने हनुमान जी से यही कहा, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरिये तुला एक अंक। तराजू के एक पलड़े पर क्या रखें? स्वर्ग और अपवर्ग, स्वर्ग और अपवर्ग, यानी कि सुख सुविधा के साधन, और अपवर्ग माना मोक्ष। मोक्ष और स्वर्ग को एक पलड़े पर रखें। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरिये तुला एक अंक। तूल न ताहि सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। लंकनी कह रही हनुमान जी को, लंका की पहरेदार रावण का नौकरी करने वाले, मुख्य द्वार पर खड़ी भोलेनाथ के अवतार अंश हनुमान जी को कहती है कि सत्संग के बराबर ना स्वर्ग है और ना मोक्ष है। इसीलिए हनुमान जी भगवान राम के साथ परम धाम को जाते हुए एक तरफ खड़े रहे। प्रभु ने कहा, जब से मिले हो बिछुड़े नहीं हो, अलग नहीं हुए हो, अब अलग क्यों खड़े हो? आओ ना, चले चले। हनुमान जी ने कहा, नहीं प्रभु, आप जाओ जाओ। प्रभु ने कहा, क्यों, क्या बात है? अब साथ नहीं चलोगे? सदा तो साथ हो। हनुमान जी ने कहा कि नहीं प्रभु, वहाँ आपके धाम में जाकर के आप देखते ही हो कि आप अकेले वहाँ बैठे और आपके श्री चरणों में मुझे बैठने का सौभाग्य प्राप्त होगा। आपके साथ तो रहूँगा,
पर जो दुनिया में रह कर के आपकी भक्ति और आपका सत्संग, आपकी महिमा सुनने को मिलती है, वहाँ पर ये महिमा नहीं मिलेगी। राम बुलावा भेजया, दिया कबीरा रोए। निमंत्रण आ गया चलने का, समय आ गया, पर कबीरदास जी रोने लगे। पूछा, क्यों रोते हो? जीवन भर तो शुभ कर्म किए, भगवान की भक्ति की, लोगों का उपकार किया, मुर्दों को जिंदा किया, अपने गृहस्थ के नियमों का पालन किया। पालन, आपको तो हंसना चाहिए, आप रोते क्यों? और आपने ही तो लिखा है हमारे लिए, जन्म भयो इस जगत में, जग हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चलो, हम हंसे जग रोए। आप जैसा महापुरुष, सिद्ध महापुरुष, भगवान के निमंत्रण को पाकर रो रहा है, ऐसा क्यों है? कबीरदास जी ने कहा कि ऐसा इसलिए है कि जो सत्संग इस मृत्यु लोक में है, इस धरती पर है, वो परमात्मा के ब्रह्मलोक में नहीं है, वहाँ नहीं है, वहाँ सुनने को नहीं मिलेगा। मैं इसलिए रो रहा हूँ, मैं जाने से नहीं घबराता, मैं मौत से नहीं घबराता। जाना तो है, आज नहीं तो कल जाना तो है, मैं जाने से नहीं घबराता। मैं इस बात को सोचकर पछता रहा हूँ, दुखी हो रहा हूँ कि जो सत्संग यहाँ हो रहा है, धरती पर हो रहा है, मृत्यु लोक में हो रहा है, ये ना स्वर्ग में है, ना मुक्ति में है, ना पाताल में है, कहीं भी नहीं। कहाँ है ये? मृत्यु, इस धरती में। हमने कहा ना कि मृत्यु लोक की धरती बड़ी उपजाऊ है। यहाँ जो डालोगे, जिसके बीज डालोगे वो उगेगा, उगेगा, उसका फल मिलेगा। धरती स्वर्ग की सुंदर है, अच्छी है, ऐश्वर्य युक्त है, हर सुख का साधन है, पर उसमें उपजाऊ शक्ति नहीं है, क्योंकि वहाँ नए कर्म बनते नहीं हैं, पुराने कर्मों को भोगा जाता है। और जब ये अच्छे कर्म, शुभ कर्म समाप्त हो जाते हैं जीव के, तो उस फिर धरती पर फेंक दिया जाता है, भेज दिया जाता है, जाओ अब वो खत्म हो गए, और करो जाके, और करो, पर मुक्ति नहीं है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग, तूल नता ही सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। सत्संग सुधार का माध्यम है, जीवन बनाता है, मुक्ति देता है, भगवान की भक्ति देता है, शुभ कर्म करना सिखाता है। इसलिए सत्संग महान है, और इसलिए देवता भी मनुष्य जन्म चाहते हैं कि एक बार और मानव तन मिल जाए ताकि सत्संग कर लें, क्योंकि ये शरीर साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, मोक्ष का, मुक्ति का दरवाजा है ये शरीर। देवता लोग मुक्ति नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि वहाँ साधन सुख के तो हैं, पर और कर्म करने के साधन नहीं है। सुख के साधन हैं, ऐश्वर्य है, सुख भोगो, नृत्य देखो, पड़े रहो, खाते रहो, भोगते रहो, भोग योनि। पर मनुष्य योनि कर्म योनि भी है और भोग योनि भी है, दोनों है। भोग योनि भी है और मनुष्य कर्म योनि भी है, इसके पास दो हैं। देवताओं के पास केवल एक है, भोगना ही भोगना, कर्म योनि नहीं है। कर्म नहीं है तो मोक्ष भी नहीं है, मोक्ष भी कर्मों से मिलता है।
कर्म दो प्रकार के होते हैं। सुनो, कर्म दो प्रकार के होते हैं, एक सकाम, एक निष्काम। नंबर 1 सकाम, नंबर 2 निष्काम। सकाम का अर्थ होता है किसी फल की इच्छा को लेकर किया गया कर्म, अपने स्वार्थ के लिए, निस्वार्थ के लिए, स्वा के लिए, पर के लिए, किसी के लिए किया गया कर्म, फल की इच्छा को लेकर, कामना को लेकर, चाहे वो स्वर्ग की भी हो, चाहे वो पूरी दुनिया के भलाई के लिए हो, कल्याण के लिए हो, अगर कोई ऐसा कर्म किया जाएगा तो वो सकाम कर्म है। क्या है वो? सकाम कर्म। निष्काम, निष्काम, कामना से रहित, स्वार्थ से रहित, चाहे वो अपना हो और चाहे वो किसी दूसरे का। स्वार्थ रहित होकर, इच्छा रहित होकर, कामना रहित होकर के जो कर्म किया जाता है उसे निष्काम कर्म कहते हैं। कामना को रखकर, इच्छा को रखकर, चाहे वो अपने कल्याण की कामना हो, जो कर्म किया जाएगा वो कर्म सकाम होगा, सकाम होगा। हमारे यहाँ श्री रामचरितमानस में 2 राजा, एक अवधपुरी के राजा महाराज अधिराज दशरथ जी, और एक मिथिलापुरी जनकपुरी के राजा जनकराज, विदेहराज। 2 धरती, एक अवधपुरी की धरती और एक मिथिला जनकपुरी की धरती, 2 राजा। भगवान श्री राम जी ने अपनी लीला संपूर्ण करने के लिए इन 2 राजाओं का चुनाव किया, इन 2 राजाओं का चुनाव किया। अपने आप और अपनी शक्ति, अपने आप और अपनी शक्ति को प्रकट करने के लिए इन 2 स्थानों का चुनाव किया। अवधपुरी की धरती धर्म की धरती है और मिथिलापुरी जनकपुरी ज्ञान की धरती है। धर्म की धरती पर राज्य करने वाला राजा सकाम है और ज्ञान की धरती जनकपुरी पर राज्य करने वाला राजा ज्ञानवान है, ज्ञानवान है। राजा दशरथ धर्मनिष्ठ है और राजा जनक ज्ञानवान है, ज्ञानवान है। सकाम राजा कर्म करने के बाद फल की इच्छा रखता है, लेकिन ज्ञानवान राजा कर्म करने के बाद उसके पीछे उसकी कोई कामना नहीं होती। ज्ञान, ज्ञान कहता है, क्या कहता है? उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। यहाँ कोई अपना नहीं, ये एक सपना है, स्वप्नवत है। आँख खुली तो रात का सपना खत्म और रात्रि में आँख बंद हुई तो जागृत का सपना खत्म, दोनों। जागृत का स्वप्न भी समाप्त और सुषुप्ति का स्वप्न भी समाप्त। एक आँख खुलने पर और एक आँख बंद होने पर है सपना ही, और सपना झूठ होता है। जो सपने सिर काटे कोई, बिन जागे दुख दूर न होई।
अगर सपने में किसी शत्रु से पाला पड़ गया सोते समय और उसने हमारी गर्दन काट दी, खून बह रहा है, हमें दर्द हो रही है, बड़ी पीड़ा हो रही है सोते हुए, आंख बंद होते, लेकिन जैसे ही आंख खुली ना गर्दन कटी, ना खून बहा और ना पीड़ा रही, कुछ भी नहीं, खत्म, सब खत्म। और जागृत में अगर किसी से लड़ाई हो जाए, हाथापाई हो जाए, चोट लग जाए, जागृत में जागते समय, और रात को जब कभी आंख लग जाए तो लड़ाई भी खत्म, चोट भी खत्म एक बार, और हाथापाई सब कुछ खत्म, स्वप्नवत। ज्ञानी कहता है इस दुनिया में कोई भी अपना नहीं, सब नाशवान है, मृत्यु की ओर जा रहा है हर वस्तु, हर पदार्थ, हर जीव समाप्ति की ओर जा रहा है। भोलेनाथ कहते हैं उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सब स्वप्नवत है। आँख खुली है तो दिखाई देते हैं, और आँख बंद हो गई है तो सब कुछ मानो खत्म हो गया है, खत्म हो गया। ये ज्ञान की भाषा है, ज्ञान की। सब अपने हैं पर कोई भी अपना नहीं है, ना साथ लाए हैं और ना साथ ले जाएंगे, खाली आए और खाली चले जाए। विचार करें, विचार करें। मिथिलापुरी के राजा जनक ज्ञानवान हैं, भोग पदार्थों में रहते हैं, राज्य के सुख सुविधाओं में रहते हैं, पर उनका मन इनमें लिप्त नहीं है, इनमें आसक्त नहीं है। सारे सुख हैं, प्रजा का पालन भी करते हैं, न्याय भी करते हैं, दंड भी देते हैं, राज्य कर्म भी करते हैं, लेकिन सब कुछ करते हुए सबसे अलग हैं, सबसे अलग हैं। राजा जनक ज्ञान के प्रति निष्काम कर्म करते हैं, निष्काम, उन्हें किसी से मोह या ममता नहीं है। और अवधपुरी के राजा दशरथ सकाम हैं, सकाम, उन्हें कामना रहती है। बहुत बड़ा तप किया मनु रूप में, और भगवान के दर्शन देने के बाद और कहा कुछ मांग लो, मांग लो। इनकी चर्चा तो है कि भगवान से मांगा, पर राजा जनक ने कुछ भी नहीं मांगा आज तक। राजा दशरथ ने कहा हाँ इतना बड़ा तप किया है तो कुछ तो इच्छा है ना, कुछ तो चाहता हूँ, मेरी कामना है, मैं चाहता हूँ। क्या चाहता हूँ? चाहे हूँ तुम ही समान सुत, तुम सन कवन दुराऊ। चाहता हूँ, क्या चाहता हूँ? बस एक कृपा कर दो, अपने जैसा एक पुत्र दे दो, अपने जैसा एक पुत्र दे दो। प्रभु मुस्कुराए, क्या मांगा? आपने सब कुछ मांग लिया, कुछ भी ना मांग के आपने सब कुछ मांग लिया है। आप सरिस खोजूं कह जाई, अपने जैसा तीनों लोकों में 14 भुवनों में और कोई दूसरा है ही नहीं, है ही नहीं। कहाँ से लाऊं? अपने जैसा कहाँ से लाऊं? पर तुमने मांग लिया कि अपने चाहे हो तुम ही समान सुत, आप जैसा पुत्र चाहता। मेरी इच्छा है, मेरी भावना है, पर राजन मैं अपने जैसा कहाँ से लाऊं? दूसरा है ही नहीं। एक ओंकार
परमात्मा एक है, एक था और फिर भी एक ही रहेगा। सृष्टि से पहले भी था एक, सृष्टि के समय भी है, और जब सृष्टि नहीं रहेगी वो परमात्मा तब भी रहेगा, क्योंकि वो एक है, वो एक है, दो नहीं है। परमात्मा दो नहीं हो सकते, एक है। प्रभु ने कहा, आपने मांगा चाहे हो तुम्हें समान सुत, आप जैसा बेटा चाहता हूँ, पर आप सरिस खोजूं कह जाई। आपने जैसा कहाँ लाऊं, मैं तो अपने जैसा केवल एक ही हूँ, मैं ही हूँ, दूसरा कोई है नहीं। पर चलो आपने मांगा है, भक्ति की है, तप किया है, तो आपको देना भी जरूर है। आप सरिस खोजो कह जाई, नृप हे राजन, मैं ही तुम्हारा पुत्र बन करके आ जाता हूँ। जय श्री राम। जय श्री राम। राजन आप सरिस खोजो कह जाई, नृप तब तनय होब मैं आई। चलो चलो, मैं आप पर इतना प्रसन्न हूँ कि मैं ही तुम्हारा पुत्र बन करके आ जाता। कृपालुता, कृपा प्रभु की। राजा दशरथ ने चाहा, कामना रखी, इच्छा रखी, भगवान ने उसकी पूरी कर दी। पर प्रभु ने देवताओं से कहा कि आदि शक्ति जय जग उपजाया, सो अवतर ही मोरी ये माया। मेरी आदि शक्ति जो सृष्टि की रचना करती है, मेरी माया, वो भी मेरे साथ आएगी। जब मायापति आएगा तो माया भी आएगी। मेरी आदि शक्ति सहचरी सहधर्मणी वो भी आएगी। पर मैं राजा दशरथ के आऊँगा और मेरी आदि शक्ति माया कहाँ आएगी? राजा जनक के आएगी, राजा जनक के आएगी। हम दोनों आएंगे, माया भी आएगी और मायापति भी आएगा, हम दोनों आएंगे। एक जनकपुर में आएगी और मैं अयोध्या जी में आऊँगा, मैं अवधपुरी में आऊँगा, मैं सकाम राजा के यहाँ आऊँगा और मेरी माया निष्काम राजा के यहाँ आएगी। कितनी बढ़िया बात। दो राजाओं का चुनाव किया, दो धरतियों का चुनाव किया परमात्मा ने नीचे आने के लिए, नीचे आने के। बेटे का पिता, लड़के का पिता हमेशा सकाम होता है। क्या होता है? सकाम। उसकी कामनाएं होती हैं। पुत्र वधू आएगी, हैं? धन दौलत दहेज लाएगी, बेटा हमें सुख देगा, हमारी खुशियों को देखेगा, हमारी सेवा करेगा, बुढ़ापे में हमारा सहारा बनेगा। सहारा ये कौन चाहता है? कौन चाहता है? हैं? बेटे का पिता। किसका पिता? बेटे का पिता। बेटी का पिता नहीं चाहता, वो कहता ही पराए घर के, दूसरे घर जाए, सुख से जाए, सुखी रहे, सुखी रहे। और हर पिता अपनी लड़की के लिए जी जान से ताकत लगाता है, जी जान से देता है, वो देता है, वो लेता नहीं है, वो लेता नहीं, वो देता है। और लड़के का पिता लेता है, लेता है, कामना रखता है, बेटे से भी रखता है, पुत्र वधू से भी रखता है, पोते पोतियों से भी रखता है, सबसे रखता है। पर कन्या का पिता निष्काम होता है, वो कोई कामना नहीं रखता, वो देता ही रहता है। जब तक जीता है, जीवित रहता है, कन्या से मिलता रहता है, कन्या आती जाती रहती है, उसका पिता हमेशा देता ही रहता है, देता ही रहता है। कन्या का पिता देता, दाता, और वर का पिता, बेटे का पिता लेने वाला होता है।
उसकी कामनाएं होती हैं, इच्छाएं होती हैं। इच्छा ना हो तो आज के युग में जो घटनाएं हो रही हैं वो कभी ना होती, कभी ना होती। और कन्या का पिता निष्काम होता, ये घटनाएं तो भी ना होती, तो भी ना होती। आज दोनों बदल गए, बेटे का पिता भी बदल गया और बेटी का पिता भी बदल गया। बेटी का पिता कहता था दान दे दिया सो दे दिया, दे दिया सो दे दिया। अब उस घर की है, वहाँ सेवा करे, आज्ञा का पालन करे, अपने गुणों से बड़ों की सेवा करे। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस वो खुश रहे, इतनी भावना रहती है। लेकिन लड़के का पिता पहले ठहरा लेता है, क्या खर्चा करोगे, कितना लगाओगे, क्या दोगे, क्या दोगे। बताओ ऐसे में रिश्ते कहाँ निभे, जहाँ लेने ही लेने की भावना है। सकाम तो होता है, इच्छा तो होती है, लेने की होती है, लेकिन ऐसा नहीं था पहले जैसा आजकल है। अब ना बेटी का पिता पीछे हटता है और ना बेटे का। माँ सुनैना ने कहा माँ सीता को बेटी, और इतना दहेज दिया राजा जनक ने, इतना दिया कि उसकी गिनती भी नहीं हो सकती। इतना दिया, पता ही नहीं कितना दिया। और उसके बाद भी देते रहे, देते रहे। और इतना दिया कि अवधपुरी में राजा दशरथ ने वो रखा नहीं अपने घर, एक जगह एकत्र करते रहे और वो एक ढेर बन गया और उसका नाम हो गया मणि पर्वत। मणियों का ढेर लग गया तो पर्वत बन गई। कहाँ से आई? मिथिलापुरी से आई। ये उस कन्या का धन है, उसका सामान है, इसे मैं इस्तेमाल नहीं करूँगा, ये रखा रहे। मुसीबत के समय काम आए इसे तो ये ले सकती है, लेकिन मैं नहीं लूँगा, मैं नहीं। उस जगह के लोग आज दर्शन करने जाते हैं, दर्शनीय स्थल बन गया। माँ सीता को सुनैना ने कहा डोली में बिठाते समय, विदा करते समय, बेटी तुम एक राजकुमारी हो, एक राजकुमार के साथ विवाहित होकर एक राजा के यहाँ जा रही हो, राजरानी बन करके जा रही हो। पर ध्यान रखना, प्यार से पली, लाडों से पली, ममता की छाँव में पली बेटी सीते ससुराल ससुराल होता है और मायका मायका होता है। देखो, गलती अपनी बच्ची से भी हो जाती है और गलती बहू रानी से भी हो जाती है, दोनों से हो जाती है। वो भी किसी की बच्ची है जो हमारी बहू बनकर आई है, और कल हमारी बच्ची भी किसी की बहू बनकर जाएगी। बराबर है दोनों। लेकिन हमारे और आपके मन में अंतर कहाँ आता है? कलह कहाँ होती है? अलगाव कहाँ होते हैं? झगड़े कहाँ होते हैं? तलाक कहाँ होते हैं? बेटी गलती करे तो उसकी माँ ममता और मोह के वशीभूत होकर छुपा लेती है, पिता को भी नहीं बताती। बेटी गलती करे तो छुप जाती है, लेकिन बहू गलती करे तो छप जाती है, छप जाती है, मोहल्ले में छप जाती है। रात्रि में ससुर आएंगे, उनके आगे छप जाएगी। उसका पति आएगा, उसके आगे छप जाएगी, खुल जाएगी। आज बहू ने ऐसा किया, आज बहू ने ऐसा किया।
ये हैं झगड़ों के कारण। बेटी गलती करे तो छुप जाती है और बहू गलती करे तो छप जाती है, मोहल्ले में चली जाती, फैल जाती। क्यों अंतर करते हैं? अरे हमारी बच्ची किसी की पुत्र वधू और किसी दूसरे की बच्ची हमारी पुत्र वधू, बराबर ही तो है, कहाँ कमी है? माँ सुनैना ने कहा, वो आज हम नहीं कहते जो माँ सुनैना ने कहा, और जो माँ मैना ने पार्वती को कहा, आज तक घर नहीं टूटे। वो सीता माँ राम जी के वाम अंग में आज भी बैठी हैं, उनकी पूजा होती है। और माँ पार्वती आज भी भोलेनाथ जी के संग बैठी है, उनकी भी प्रार्थना होती है, पूजा होती है, उनका नाम लिया जाए। अलगाव नहीं, संबंध विच्छेद नहीं हुए, क्योंकि प्रेम है, प्यार है, शिक्षा है, संस्कार है। माँ सुनैना ने कहा, देखो बेटी, गले मिलते समय हम क्या कहते हैं और उस समय सुनैना ने क्या कहा, अंतर देख लेना। माँ ने कहा, देख बेटी, तुम्हारी मैं माँ हूँ और तुम्हारे पिता हैं। वहाँ भी आपके पति स्वरूप परमात्मा राम के पिता भी हैं और माँ भी हैं। और ध्यान रहे, यहाँ तुम्हारी मैं अकेली माँ हूँ, लेकिन वहाँ अवध में राम की 3 माँ हैं। कितनी माँ हैं? 3 माँ। और एक ससुर हैं, और उसके साथ साथ वो घराना गुरुनिष्ठ भी है, उनके सदगुरुदेव भी हैं। और सदगुरुदेव भी सीते एक नहीं 2 हैं, सदगुरुदेव भी 2। महर्षि वशिष्ठ और महर्षि विश्वामित्र, सदगुरु भी 2 हैं। इसलिए ध्यान रखना, बड़े चौकस सावधान रहना। सास सबसे पहले किसका नाम लिया? किसका? ऊंचा बोलो। आम में से तो आधी से ज़्यादा सासुएं बैठी हैं, क्या फर्क पड़ता है? भाई जब पुत्र का विवाह होगा, जब लड़की का विवाह होगा, कन्या का, तो सास तो बनेगी, चाहे दामाद की और चाहे अपनी पुत्र वधू की, सास तो बनना ही है, और बनी हुई है बहुत सारी। सबसे पहले उन्होंने सास का नाम लिया, मैना ने। माँ समझा रही है ना, माँ समझा रही है, इसलिए माँ का नाम लिया। सास, क्योंकि सास 3 है, हम एक से घबराते हैं, हमें एक से एलर्जी, हम एक को खुश नहीं रख सकते, एक की सेवा नहीं कर सकते, और वहां 3 बैठी, 3। सबसे पहले सास का नाम लिया। सास, ससुर, गुरु, 3 मूर्तियां वहां मिलेंगी। सास के रूप में 3 सास मिलेंगी, एक ससुर जी मिलेंगे और 2 गुरुदेव मिलेंगे। सास ससुर गुरु सेवा करहूं, उनकी क्या करनी है? सेवा। सेवा का दायरा बहुत लंबा है, सेवा का दायरा बहुत लंबा है। जितनी बढ़ा लो और ना करो तो कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। पानी का गिलास भी ना दो, बीमार होने पर उन्हें पूछो भी ना, तुम कौन से कमरे में पड़ी है, तुम्हें कुछ चाहिए, दवाई लोगे, कुछ खाओगे, आओ हम डॉक्टर के पास ले चले, आओ चलो चलो डॉक्टर के पास। कुछ नहीं, सेवा का दायरा बहुत लंबा है। माँ सुनैना ने कहा, सीते 3 सासू माँ, एक ससुर जी, इन 4 मूर्तियों की और पूज्य गुरुदेव की तो सेवा करना, समय से भोजन देना, दवाई देना बीमार होने पर,
नहाने जाएं तो वस्त्र देना, पानी भर के रखना। उन्हें कुछ कहने की जरूरत ना पड़े, समय से पहले काम कर देना। और माँ, और क्या करूं? सास ससुर गुरु सेवा करे हूं, पति रुख लखी आयसु अनुसरे हूं। पति चौथे नंबर पर, सासू माँ आ गई, ससुर जी आ गए, गुरुदेव आ गए, अब चौथे नंबर पर पतिदेव। पतिदेव, इसके लिए, इनके लिए कुछ सेवा पानी करूं। इनकी सेवा तो बिना पूछे करनी है, बिना कहे करनी है। और कैसे करनी है? इनको कहना भी ना पड़े। रुख लखी, लखी में ना देख कर, लखी का अर्थ है देख कर। रुख में ना मूड, मूड में ना चेहरे के भाव, चेहरे के भाव। आयसु में ना आज्ञा, अनुसरहु में ना पालन करना। पति देव के मुख को देखकर, मूड को देखकर, चेहरे के भावों को देखकर, क्योंकि पति और पत्नी शरीर दो होते हैं पर मन इनका एक होता है। नहीं है तो एक कर लेना। जो पति के मन में आए वही पत्नी के मन में आना चाहिए। जो पत्नी कहे, पत्नी चाहे पति के हित में, वो ही पति को करना चाहिए। शरीर दो पर मन एक। क्यों? क्योंकि विवाह होने के बाद पति और पत्नी का धर्म एक हो जाता है। पति और पत्नी का धर्म एक हो जाता है। पुत्री से पुत्र वधू, पुत्री से पुत्र वधू जब बनती है तो बहुत सारे कर्मों में परिवर्तन आ जाता है। परिवर्तन आ जाता है। नाम बदलता है, जाति बदलती है, धर्म बदलता है, सदगुरुदेव बदलता है, इष्ट देव बदलता है। क्यों? विवाह उपरांत जो पति का धर्म है वही धर्म पत्नी का हो जाता है। जो इष्ट देव पति का है वही इष्ट देव पत्नी का हो जाता है। और जो सदगुरुदेव पति का है विवाह के उपरांत वही पत्नी का हो जाता है। एक हो, क्या होते हैं? एक, एक होते हैं। शरीर दो होते हुए मन एक हो, विचार एक हो, गुरु एक हो, इष्ट देव एक हो, धर्म एक हो, तो उन दोनों का लक्ष्य भी एक ही होगा। लक्ष्य भी एक ही होगा। जिनके रास्ते अलग अलग हो जाते हैं वो चाह करके भी आपस में मिल नहीं सकते, नहीं मिल सकते। जबकि गृहस्थी में गृहस्थ रूपी गाड़ी के दो पहियों को समान चलना पड़ता है। उनमें से एक डगमगा जाता है तो गाड़ी टूट जाती है, गिर जाती है, दुर्घटना हो जाती है। दोनों पहिए एक से होने चाहिए। माँ सुनैना ने कहा, देखो बेटी, सास ससुर गुरु सेवा करे हूँ। ये शिक्षा हमें सत्संग के माध्यम से मिलती है, किसी किताबों में लिखी हुई नहीं है। स्कूल में नहीं पढ़ाई जाती, परिवारों में बैठ करके नहीं पढ़ाई जाती, सत्संग के माध्यम से पढ़ाई जाती है और सुनी जाती है कि गृहस्थी में पति और पत्नी का आपस में क्या कर्तव्य होता है, कैसे चलना चाहिए गृहस्थ में, ताकि हम सुचारू रूप से अपने संतान का पालन लालन कर सकें, उन्हें अच्छे संस्कार दे सकें, उन्हें महान बना सकें, विद्वान बना सकें, उन्हें मार्ग दे सकें, हम उन्हें रास्ता दिखा सकें। हम बहुत ज़रूरी है पति पत्नी का मिलकर चलना, मिलकर चलना। माँ सुनैना ने कहा, देखो बेटी, सास ससुर गुरु सेवा करे हूँ, पति रुख लखी आयसु अनुसरे हूँ। मेरे राम को कुछ कहना ना पड़े। मेरा राम बड़ा सरल है, बड़ा सीधा है, सच्चा है। उसके चेहरे के भाव को पढ़ना कि आज राम बाहर से आए, मेरे पति, इनका चेहरा क्या कह रहा है। थके हुए हैं, परेशान हैं या किसी संकट में हैं, ये चेहरे पे भाव आ जाते हैं।
मनुष्य के, आपके सबके भी। अगर मन में कोई परेशानी होती है तो वो कहाँ आ जाती है? चेहरे पर आ जाती है, भाव दिखाई देने लगते हैं। और कभी कभी हम लोग कह देते हैं, क्या बात है आज बड़े उदास लग रहे हो, आज बड़े परेशान हो, बड़े थके थके से लग रहे हो। कहाँ से पता चलता है? कहाँ से? चेहरे से। चेहरे को पढ़ना चाहिए, पति के चेहरे को पढ़ना चाहिए, और वैसा ही पत्नी को काम करना चाहिए। पति खुश हो जाएगा। शरीर दो और मन एक, शरीर दो और मन एक होना चाहिए। ये गृहस्थ को चलाने के, खुश रहने के नियम है, नियम है। सास ससुर गुरु सेवा करे हो, पति रुख लखी आयसु अनुसरे। अपने पति देव की सेवा तो करना, लेकिन उनकी आज्ञा का पालन भी करना तुम्हारा कर्तव्य है, पत्नी का। और इतना ही पति का भी कर्तव्य होता है। पति भी अछूता नहीं है। ऐसा नहीं कि उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ये देवियां होती हैं, मातृशक्ति, लक्ष्मी का रूप होती हैं, और जहाँ इनका सम्मान होता है उस घर की लक्ष्मी कभी रूठा नहीं करती, जहाँ इनका सम्मान होता है। यत्र नार्या पूज्यन्ते, जहाँ नारियों की पूजा होती है, सम्मान होता है, उनकी बात को माना जाता है, वहाँ पर देवता वसन्ते, वहाँ देवताओं का वास होता है। आप सभी गुरुमुख हो, मुझे पता है, किसी ना किसी महापुरुष से आप लोग बंधे हुए हो। गुरु दीक्षा आप लोगों ने ले रखी है। संस्कारी हो, सत्संगी हो, गुरुमुख हो, इसलिए आपको अपने घरों का वातावरण का संतुलन, बैलेंस ठीक रखना चाहिए। संतान के प्रति, अपने जीवन के प्रति क्या कर्तव्य है वो समझने चाहिए। उसके अनुसार चलेंगे तो संसार में रहते हुए कभी दुखी नहीं होंगे, कभी दुखी नहीं होंगे। बाकी दुख सुख अपने कर्मों का खेल है, वो आता और जाता रहेगा, आता भी रहेगा और जाता भी रहेगा। कर्मों की रेल पर घूमता है ये, कर्मों की रेल पर घूमता है। पिक्चर में, लीला में, किसी भी दृश्य को देखते समय कभी सुख आएगा और कभी दुख आएगा। कभी कोई रो रहा है, कभी कोई हंस रहा है, कभी कोई मौज मस्ती मार रहा है। ऐसे ही हमारे और आपके जीवन में कर्मों की रील पर दुख और सुख दोनों घूमते रहते हैं, आते और जाते रहेंगे। इनमें नहीं पड़ना, अपना कर्म करते रहो, अपना कर्म करते रहो। बहुत सुंदर बात माँ सुनैना ने समझाई, और माँ मैना ने पार्वती को विदा करते समय भोलेनाथ जी के साथ बड़ी सुंदर बात कही। देखो यहाँ तो 3 सासुएं हैं, एक ससुर जी भी हैं, 2 सदगुरुदेव भी हैं, है ना। 5 शक्तियाँ वहाँ हैं। लेकिन भोलेनाथ जी के घर में कौन है? ना सास है, एक भी नहीं। वहाँ तो 3 है और यहाँ एक भी नहीं, और ससुर भी नहीं, और कोई सदगुरुदेव भी नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ पति देव हैं, पति देव। माँ मैना ने कहा, देख बेटे, जिस घर में जा रही हो ना, वो घर बहुत छोटा है, केवल तुम्हारे पति हैं और वहाँ कोई नहीं है तुम्हें रोकने टोकने वाला, और वहाँ कोई नहीं है। इसलिए तेरे सास भी भोलेनाथ हैं, तेरे ससुर भी भोलेनाथ हैं, और तेरे पति भी भोलेनाथ। 3 मूर्तियाँ उसी में देखते हुए करे सदा शंकर पद पूजा। किसकी पूजा करना? भोलेनाथ जी के चरणों में बैठी रहना, उनकी आज्ञा का पालन करना। वहाँ झगड़ा करने वाला कोई है ही नहीं, टोकने रोकने वाला कोई है ही नहीं।
निश्चिंत हो करके करें सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव ना दूजा। महिला के लिए, विवाहित महिला के लिए उसके पति से बढ़ करके कोई दूसरा देवता हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। करो सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा। पति परमेश्वर होता है, होता है। एक ही व्रत है, एक ही धर्म है, पति देव की सेवा करना। नुक्ताचीनी नहीं करनी चाहिए, संदेह नहीं करना चाहिए। आप क्या करते हो, कहना तो मानते नहीं हो, बात तो सुनते नहीं हो। अरे भाई तेरी ही तो सुनेंगे, और है कौन सुनाने वाला है? पर मैं अहम और बहम दोनों ऐसी बीमारियां हैं जिसका इलाज लुकमान हकीम के पास भी नहीं है। ऐसी भयंकर बीमारियां। सती को लग गई थी ये बहम की बीमारी, और रावण को लग गई थी अहम की बीमारी। मेरे जैसा कोई राजा नहीं। और पक्षियों के राजा गरुड़ ने सोचा कि मैंने सुना था कि पार ब्रह्म परमात्मा का अवतार हो गया है, वो मनुष्य बन करके आ गए हैं, जो सबके बंधन काटते हैं, जिसका नाम मात्र लेने से व्यक्ति मुक्त हो जाता है, बंधनों से छूट जाता है। उसके बंधन काटने मुझे आना पड़ा, मुझे बुलाया गया। ये कैसा परमात्मा, कैसा पार ब्रह्म है, कैसा ईश्वर है, मैं नहीं मानता, मेरा मन नहीं मान रहा। वहम हो गया, वहम हो गया। पक्षियों के राजा को कहाँ मत्था टेकना पड़ा, कहाँ जाना पड़ा? अपनी प्रजा के सबसे छोटे गिने जाने वाले पक्षी कागभशुंड जी के पास वहाँ मत्था टेकना पड़ा। बहम ने वहाँ ले जाकर के बैठा दिया कि यहाँ बैठो, तुम प्रजा में बैठो, तुम राजा नहीं हो, तुम्हें बहम की बीमारी लग गई है, तुम रोगग्रस्त हो गए हो, तुमने परमात्मा पर संशय किया है, यहाँ बैठो, तुम्हारा संशय दूर हो जाएगा। और अहंकारी रावण का अहंकार कब दूर हुआ? जब वो राम के बाण लगने के बाद धरती पर गिर पड़ा, धरती पर गिर पड़ा। अहम और बहम इन दोनों का इलाज किसी के पास नहीं है। इसलिए घर में भी मत करा करो बहम, संशय मत करा करो, धर्म पर भी मत करा करो। हमारा धर्म सबसे ऊंचा, सनातन धर्म सब धर्मों का मूल है, सब धर्मों का मूल है, जड़ है ये। सनातन धर्म सबसे ऊंचा, जिसकी रक्षा के लिए परमात्मा को आना पड़ता है। परमात्मा अवतार लेता है, ईश्वर आता है, ईश्वर, वो सनातन धर्म है ये, हम उसके मानने वाले हैं। अपने धर्म पर कभी बहम ना करो, अपने परमात्मा पर कभी बहम ना करो। ऐसा क्यों? आपके बहुत बड़े विद्वान हो क्या? आपने कितने ग्रंथ पढ़ लिए हैं? अपने ग्रंथों पर, अपने संतों पर, अपने धर्म पर, अपने परमात्मा पर और अपने परिवार में कभी संशय नहीं होना चाहिए। संशय मत करो, बात को बैठकर पूछ लो, एकांत में बात कर लो, समझ लो उसे, लेकिन उस पर बहम कभी मत करो, क्योंकि उसका इलाज दुनिया के किसी डॉक्टर के पास नहीं है। वो अंदर जिसके लग जाती है बीमारी, वो घुन की तरह उसे खा जाती है, खा जाती है। इसलिए बहम ना करो। माँ मैना ने कहा, देखो बेटी, तेरा घर बहुत छोटा सा है। आजकल छोटा परिवार सुखी परिवार, बताओ, छोटा परिवार
और छोटा करते करते हमने तो इतना छोटा कर दिया कि हमारे सारे संबंध ही खत्म हो गए, रिश्ते ही खत्म हो गए। लड़की एक है दूसरी नहीं है तो मौसी का रिश्ता खत्म हो गया, लड़का एक है दूसरा नहीं तो चाचा ताऊ का खत्म हो गया, बुआ मामी का खत्म हो गया, रिश्ते ही खत्म हो गए। बच्चे समझेंगे क्या? वह एक रिश्ता है, जिसको कह दो आंटी कह दो, अंकल कह दो, पता ही नहीं वो कौन है। वो कौन है? चाचा है, मौसा है, मामा है, कौन है वो? और वो आंटी कौन है? चाची है, बुआ है, मामी है, कौन है वो? है ये भी कोई रिश्ते? रिश्ते तो हमारे ग्रंथों में लिखे हुए, ये रिश्ते नहीं है। रिश्ते खत्म हो गए जब बच्चे ही हैं। हिंदुओं के लिए छोटा परिवार सुखी, यही है सुखी कि बेटा बैठा फॉरेन कंट्री में, बेटी दे दी, विवाहित हो गई, बुढ़ा बुढ़ी बैठे, कोई सार लेने वाला ही, कोई पूछने वाला ही। क्या सुख है? बताओ क्या सुख है? कहाँ सुख है? कोई दवाई देने वाला नहीं, चला जाए तो उसे शमशान तक ले जाने वाला नहीं है। क्या सुख है? सुख है बड़े परिवारों में। बीमार है व्यक्ति, सिरहाने खड़े हैं, दो चार अपने बेटा, पुत्र वधू, दामाद, लड़की, बहन, बुआ, मामी साथ खड़े हैं। आदमी देख रहा है, आराम से शरीर छोड़ेगा, आराम से। और कोई पास नहीं है डॉक्टर के पास ले जाने वाला, दवाई देने वाला, तो मरते रहो, घुटते रहो, चले जाओ, कौन देखने वाला? ये सुखी नहीं, सुख ये है। हमारे राम जी के 3 माँ, एक पूज्य पिता, 4 भाई, 2 सद्गुरुदेव और इतनी बड़ी प्रजा, इतनी बड़ी प्रजा। और एक प्रजा वहां से ले आए जब वनवास गए, और असंख्य वानर सेना कितनी है? असंख्य, कोई गिनती नहीं है, इतना बड़ा। और परिचय करवा रहे अपने गुरुदेव से और गुरुदेव का उनसे कि ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है। आज जब है ही नहीं तो क्या बताओगे ये कौन है और कौन है? क्या बता? अरे परिवार बड़े होने चाहिए, सुखी रहोगे। छोटे होंगे तो दुखी रहोगे। और अपने बच्चों को फौरन भेज के क्या करना है? ज्यादा धन कमाओगे किसके लिए? छोड़ जाने के लिए नहीं। इन भोग पदार्थों के पास तो 2 ही बातें हैं, 2 ही बातें हैं, या भोग जाओ या छोड़ जाओ, 2 ही बातें। साथ ले जाने की तो कोई व्यवस्था है ही नहीं, है ही नहीं। अगर है तो बता दो, थोड़ा सा हम भी इकट्ठा करो। नहीं, थोड़ा सा हम भी बना लें। हम तो सोचते जो आ रहे हैं वो चले जाना चाहिए, जो आ रहे हैं वो जाए ताकि पीछे पीड़ा ही ना रहे, चिंता ही ना रहे, सोच ही ना रहे कि हम कुछ छोड़ के जा रहे हैं। किसके लिए छोड़ के जाना? किसके लिए? जिनसे सुख मिला ही नहीं, जिन्होंने पूछा ही नहीं, किसके लिए छोड़? 2 ही बातें हैं, या खा जाओ, भोग जाओ, बरत लो, और या फिर पीछे वालों के लिए छोड़ जाओ, जिन्होंने पूछा ही नहीं उनके लिए छोड़ जाओ। आखिर उन्हीं का ही है, दोगे या नहीं दोगे हाथ से, आखिर है वो उन्हीं का। मेरे नाम थोड़ा ही हो जाएगा, नहीं, जो छोड़ जाएगा उन्हीं का है। इसलिए क्यों माथा पच्ची करनी, क्यों मैं करनी, क्यों भागना?
क्यों माया के पीछे, असत्य के पीछे भागना, नाशवान के पीछे भागना, क्यों भागना? भागो भागो, यहाँ के लिए भागो। यहाँ के लिए तो हम आके बैठ जाते, हाल खाली पड़ा रहे। 9:30 बजे तक आते रहते, अब तो 15 मिनट और रह गए, बैठ जाओ जाके 15। यहाँ के लिए भागो, प्रयास करो, पुरुषार्थ करो, यहाँ के लिए करो। वहाँ से तो कुछ हासिल होने वाला नहीं है, ना ले जाना, ना लाए थे। जब बच्चा पैदा हुआ, बच्चे को ढकने के लिए एक छोटा सा वस्त्र बांध दिया अस्पतालों में, है? उसके बाद जब जाने लगा, उसके ऊपर फिर एक वस्त्र डाल दिया। ना उस वस्त्र में सिलाई थी और ना इस वस्त्र में सिलाई होती है, ना उसमें जेब थी और ना इसमें जेब होती है। तो फिर क्यों भटक रहे हम? कुछ सुन ले, काम की बात सुन ले। कुछ हमें कुछ नहीं चाहिए आपसे। हम तो जैसे आते हैं बैठते हैं ऐसे ही उठ के चले जाते हैं, और शनिवार को भी ऐसे चले जाएंगे। हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, पर हाँ ये ज़रूर चाहिए आपसे कि आप 1000 बातों में से 100 में से 100 में से 10, 10 में से एक ही उठा लें। हमारा काम हो जाएगा, हमारा कहना सफल हो जाएगा। हमें लगेगा कि कुछ कीमत है। इसलिए सत्संग एक ऐसा माध्यम है जिससे हमारा और आपका कल्याण होता है, मोक्ष के दरवाजे खुलते हैं। और नहीं तो प्रभु राम ने कहा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जही परलोक सवारा। सो परत्र दुख पावही, सिर धुनि धुनि पछताई, काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगा। झूठा दोष लगा रहे दूसरों पर, और लगाते हुए चले जाएंगे, लगाते हुए ही चले जाएंगे। कुछ हासिल होने वाला हमें नहीं है, लेकिन ये कमाई है। सत्संग एक कमाई है, एक धन है, संपत्ति है जो हमारे साथ जाएगी, और कुछ जाने वाला नहीं है। 2 दिन शेष हैं और मिलकर के यहाँ बैठेंगे। आप लोगों को देखकर मन में प्रसन्नता तो होती है, खुशी तो होती है कि आप सब अपने हो, आप सब अपने हो। और अपनों से अपनी बात कही जा सकती है, अपनों से अपनी और मन की बात कही जा सकती है। और अपने सुनते हैं, दूसरा तो कोई सुनता ही नहीं। धन्यवाद के साथ आपके भाग्य की सराहना। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर।